हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं पेंटर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप इसको ध्यान से देखना और पढ़ना। अगर आपने देखे हैं, पहले से पढ़े हैं, तो एक बार फिर मेरे साथ रिवीजन करें। तो मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना है जी। आ सकते हैं बीआरओ में। पहला जो प्रश्न है वो है, सीमेंट प्लास्टर के मिश्रण को बनाते समय अच्छे मजबूत प्लास्टर के लिए सीमेंट और सैंड को मिलाने का क्या अनुपात होता है? इसमें जो आंसर है वो पहला आंसर है। और दूसरा है, वाटर प्रूफ प्लास्टर का निर्माण करने के लिए मिश्रण को तैयार करते समय निम्न में से किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका जो दूसरे का आंसर है फिटकरी का। फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफ प्लास्टर के निर्माण के लिए। तो तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर है, दीवार पर जहाँ इमारत के बाहरी और प्लास्टर करने के लिए तैयार किए गए मिश्रण को घोलकर पेस्ट बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? वो है साफ पानी का। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। गैस पाइपलाइन को किस रंग से पेंट करते हैं? जो गैस की पाइपलाइन होती है वो किसकी होती है? चटक पीला रंग का वो कलर होता है उसमें। और रोलर के द्वारा किस तरह की सरफेस पर सबसे अच्छी तरह से पेंट किया जाता है? तो रोलर के द्वारा हम क्या करते हैं? इसका जो आंसर है बी, फ्लैट सरफेस। रोलर एक तो वो थोड़ी जगह ब्रश से ज़्यादा जगह लेती है और फ्लैट सरफेस में ज़्यादा काम करता है रोलर। यदि आप सॉल्वेंट वाले पेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो ब्रश में पेंट को लोड करने के लिए उस पेंट की बाल्टी में कितना डुबोना चाहिए? तो इसमें से लिखा हुआ है 3/4 भाग को डुबोना चाहिए। पेंट को अच्छी तरह से घोलने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है? वो होता है लकड़ी की स्टिक को। पेंट को घोलने के लिए लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से कोई नहीं घोलता। पेंट करने के लिए दीवार को तैयार करने हेतु निम्न में से किसे प्रयोग करते हैं? वो करते हैं उपरोक्त सभी। इसमें से पुट्टी, पीओपी, रेगमाल, इन सभी का इस्तेमाल होता है। पीओपी का प्रयोग करके बाल सरफेस पर अधिकतम कितनी मोटी परत की कोटिंग की जाती है? इसमें इसकी पीओपी का कितना रहता है उसकी मोटाई? तो इसमें लिखा हुआ है 1 इंच। बाल प्राइमर के पहले कोट को सूखने के लिए आदर्श समय कितने घंटे का होता है? बाल प्राइमर को सूखने के लिए कितना घंटे लगता है? 12 घंटे का समय लेना पड़ता है। और पेंटर वाले बच्चे सारे रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। तो दीवार या छत पर जमी धूल को हटाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग बेहतर रहता है? कौन सा ब्रश लेता है हम? क्या कौन सा इसमें लिखा है? वैक्यूम ब्रश। एक वैक्यूम ब्रश रहता है, दीवार या छत पर जो धूल होती है उसको हटाने का इस्तेमाल करते हैं। दीवार पर लगे सामान्य धागों को निम्न में से किसके प्रयोग से हटा सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है साबुन के पानी से। दाग वगैरह जो हटाने साबुन के पानी से हम दाग मिटा सकते हैं। वर्तमान समय में पाट के निर्माण में निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है? लोहे के पाइपों को। इमारत के बेहतर निर्माण में निम्न में से किसे प्रयोग से सुरक्षा सहूलियत दोनों प्राप्त होते हैं? इसकी पाट। अच्छी बाइंडिंग का किसी इमारत की दीवार पर क्या प्रभाव होता है? दीवार की उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, लकड़ी पर की जाने वाली वैक्स पॉलिश निम्न में से किस श्रेणी में आती है? इसका है इवेपोरेटिव। ठीक है, पढ़ लेना भाई लोग। लकड़ी से लोहे के जंग के निशानों को साफ करने के लिए निम्न से प्रयोग होता है, किसे प्रयोग किया जाता है? वो है ऑक्सीलिक एसिड। यदि फिनिशिंग की हुई लकड़ी में नमी की मात्रा घटती और बढ़ती है तो इसका निम्न में से क्या प्रभाव होता है? ठीक है, फिनिशिंग की हुई लकड़ी की अगर घटती है बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव रहता है? उपरोक्त फूलती है और सिकुड़ती है। निम्न में से किस प्रोसेस के अंतर्गत लकड़ी की सरफेस को रिफाइन किया जाता है? और क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई लोग, तो किसी भी तरह की सरफेस पर प्राइमर का प्रयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्यों करते हैं हम प्राइमर का प्रयोग? सरफेस की चिप बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्राइमर का। ठीक है, ये आ सकता है क्योंकि ये बीआरओ में इसका वो सिलेबस में ऑयल पेंट में डायर को किस उद्देश्य के लिए मिलाया जाता है? पेंट जल्दी सूख जाए इसके लिए हम ऑयल पेंट में ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से किसे पेंट के बेस के तौर पर प्रयोग किया जाता है? वो है वाइट लेड। वाइट लेड हम पेंट में बेस के तौर पर प्रयोग करते हैं। और एक्सीटीरियस पेंट को ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो इसका आंसर है टाइटेनियम ऑक्साइड का। निम्न में से क्या एक नेचुरल बाइंडर है? इनमें से देखना नेचुरल बाइंडर है तो लाख या रोगन, ये एक नेचुरल बाइंडर है। पेंट का कौन सा एलिमेंट पेंट के सुखाने के बाद फिल्म का रूप लेता है? वो है बाइंडर गन। व्हीकल निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लिखे बाइंडर को पतला करता है व्हीकल। निम्न में से कौन सी पुट्टी लकड़ी पर प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो पुट्टी होती है वो लकड़ी पर प्रयोग की जाती है। ठीक है, वार्निश के निर्माण में निम्न में से कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है वार्निश के निर्माण के लिए? तो इसमें आंसर अलसी का तेल वो अच्छा रहता है। बाल सरफेस में निम्न में से कौन सी पुट्टी भरते हैं? तो चाक पुट्टी और सीमेंट पुट्टी, ये दोनों रहती है। दो इसमें से कौन सी रहती है? सीमेंट पुट्टी रहती है बाल सरफेस में। पेंट करने के लिए दीवार को तैयार करने हेतु निम्न में किसे प्रयोग करते हैं? यह उपरोक्त सभी, पुट्टी, पीओपी, रेगमाल। तो भाई मैंने इतने सारे आपको ये बताए हैं, तो आप ध्यान से इनको पढ़ना है और रिवीजन करना है। अगर आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए, प्रश्न चाहिए तैयारी के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पेंटर वाले स्पेशल। तो मैं आपको लेके आऊँगा न्यू से न्यू प्रश्न। तो आज के लिए अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं आपको दिखाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।